ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 17-12-20 साकार मुरली। बाप दादा मधुबन। आज सतगुरुवार है। आज सतगुरु बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रयाल होनी चाहिए। प्रश्न, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं? उत्तर, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है। इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। आज का गीत, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना है। यह कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है, वाह गुरु। गुरु तो अनेक है, वाह गुरु किसको कहेंगे? किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक ही बाप है। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं, कोई किसकी महिमा करते, कोई किसकी महिमा करते हैं। बच्चों की बुद्धि में है, सच्चा सतगुरु वो एक है जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे। सच होता है संगम पर। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंच से ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर है, गाइड भी बनता है। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। यह सतगुरु तो ऐसा नहीं है जिसको सभी याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता है, वही पावन बना सकते हैं। वह गुरु लोग पावन बना न सके। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि माँ में कम याद करो। भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का बिल्कुल पता नहीं है। अगर समझते सतगुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु है, अनेक भक्त है। यह तो एक ही है। फिर यह देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में हैं। बाप आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापिस जाना है। इसलिए सर्व का सद्गति दाता एक कहा जाता है। तुम समझते हो, कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। गाया भी जाता है, गति सदगति दाता एक है। यह बाप की ही महिमा है। गति सदगति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो है एक धर्म, यह भी समझ की बात है ना। परंतु यह बुद्धि दे कौन? तुम समझते हो, बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको? आत्माओं को। वह बाप भी है, सतगुरु भी है, टीचर भी है, ज्ञान सिखलाते हैं ना। बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है, फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं। तुम्हारा यह बेहद का संन्यास भी है। बाबा ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ है। अब ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे, अब ये तो जाने वाला है, उसको क्या याद करेंगे, शरीर खत्म हो जाएगा। बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाए। मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर कहते हैं, डूब जा, डूब जा देवी, डूब जा। अभी तुम जानते हो, ये सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। फ्लड्स होगी, आग लगेगी, भूख में मनुष्य मरेंगे। ये सब हालतें आनी है। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खलास कर देती है। ये सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है।
अनेक प्रकार का मौत आ जाता है। बम्स में भी जहर भरा हुआ है। थोड़ी बांस आने से बेहोश हो जाते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। यह सब कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते हैं। यह ड्रामा में नोंद है। कोई पर दोष नहीं देंगे। ऐसा ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया सो फिर नई जरूर होगी। नेचुरल कैलामिटीज आएगी। विनाश होने का ही है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। अब तुम कहेंगे, वाह सतगुरु वाह, जो हमको यह रास्ता बताया। बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो। देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। ये तो बहुत अच्छा कहते हैं, वाह सतगुरु वाह। पारलौकिक सतगुरु की ही वाह वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर है, सतगुरु तो एक ही सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम चलाता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है यह भी किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में तो दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा। कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए हैं। नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिया। शरीर तो बदलते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाए। आदि में था ही देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य हुआ। सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तम में उतरते हैं। चक्र फिरता रहता है। कोई कई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया। लेकिन यह तो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है। इनके आदि मध्य अंत को जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वह नास्तिक है। जानने से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले की दिल में खुशी होती है ना, हम बड़े ते बड़ा पद पाएंगे। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीखकर फिर मनुष्य से देवता बने। इस पढ़ाई से ये राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना उच्च पद मिलता है। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि है, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया तो बता नहीं सकेंगे। तुम जानते हो यह तो गीता वाला ही राजयोग है। गीता पढ़ते आए हैं परंतु उससे फायदा कुछ नहीं है। अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 बरस पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं, ये जरूर सीख कर आते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। सत्यनारायण की सच्ची कथा है ना। यह भी तुम समझते हो। राजा ही स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजाई लेने की? कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही हैं नर से नारायण बनने। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे। अब आपने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाबा कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी नाम तो है ना। बाप है सुप्रीम परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम अक्षर एक ही बाप को दिया है। बाहा सतगुरु इनको कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में है। जब साहिब सुखमनी में है। यह बड़े अक्षर ही 2 है।
बाप कहते हैं साहेब को याद करो तो तुमको 21 जन्म सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं। तुम मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है और कोई को यह पता नहीं है कि क्राइस्ट कैसे आता है। बाप ने समझाया था नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई भी कर्म थोड़े ही किया जो सजा मिले। वो तो सतो प्रधान आत्मा आती है, जिसमें आकर प्रवेश करती है। उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं, क्राइस्ट को नहीं। वो तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। पोप के भी चित्र हैं। इस समय ये सारी दुनिया बिल्कुल ही ओर्थ नटे पेनी है। तुम भी थे, अब तुम ओर्थ फाउंड बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए ही पढ़ते हो। यह भी जानते हो जो कल पहले आए हैं वही आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे, सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो, बाबा सबको थोड़ी देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हैं। तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर हैं। बाबा सर्विस बिगड़ रह नहीं सकते। रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं। सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं। उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर में बहुत सवेरे भी नहीं आना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नज़दीक होना चाहिए जो घर से निकले सेंटर पर आए, सहज हो जाए। तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तब राजधानी स्थापन होगी। बाप समझाते तो बहुत सहज है। यह राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी ये सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बननी है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते हैं वही माला के दाने बनते हैं। लोग माला फेरते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा। तमो प्रधान बनते जाते हैं। ये दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं, बाबा हमको बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। बाबा कहते हैं धीरज धरो, स्थापना होनी है। यह खातरी है, ये खातरी ही तुमको ले जाएगी। जो बाबा हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, हमको साथ ले लेते हैं, यही खातरी है। बच्चों को यह भी बताया है तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वहां जाना है, फिर आएंगे पाठ बजाने। तो परम धाम को याद करना पड़े। बाप भी कहते हैं मामे कम याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। यही पैगाम सभी को देना है और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं। वे तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं तब फिर बाप आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापिस जाना पड़ता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत मजा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। दूसरा पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है
कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। आज का वरदान, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी है तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती है। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्त पद याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आज का स्लोगन, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। इसलिए हमें क्या करना है? साधनों के आकर्षण में नहीं जाना है। अच्छा, ओम शांति।